आज हम लोग इस अनुवाद के बारे में डिस्कशन करते हैं। अनुवाद हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी अनुवाद बनाने के लिए पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि इसमें सबसे पहले हम लोग को जो लकार होता है उसके बारे में नॉलेज रहना चाहिए। लट लकार हो गया पहला, जो वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है। वर्तमान काल जो वर्तमान समय में होता है, मैं पढ़ता हूँ, वे लोग जाते हैं, मैं विद्यालय की पुस्तकालय में पढ़ रहा हूँ। सेंटेंस बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो भी वर्तमान काल का वाक्य होगा उसको हम लोग लट लकार में बनाते हैं। लट लकार संस्कृत में बोलते हैं। और इसके लिए अब धातु रूप का हम लोग क्रिया के लिए पट धातु या गम धातु, खाद धातु इत्यादि कोई भी धातु हम लोग याद करते हैं तो पठती, पठता, पठंती इत्यादि जब प्रयोग करते हैं तो वो लट लकार में उसका अनुवाद बन जाता है। 5 लकार हो गया, लट लकार हो गया वर्तमान काल के लिए, वर्तमान काल। दूसरा पठती इत्यादि से अनुवाद बनाएंगे, पठती, पठता, पठंती इत्यादि से वर्तमान काल का अनुवाद बनाएंगे। दूसरी तरह हो गया लोट लकार, लोट लकार जो अनुज्ञा के लिए हुआ, अनुज्ञा के लिए। और पढ़ो, जाओ, खाओ इत्यादि ऐसा अनुवाद जो बनेगा, तुम पुस्तक पढ़ो जैसे अनुवाद बनाना। त्वम पुस्तकम पठ, ये लोट लकार हुआ। तुम पुस्तक पढ़ते हो, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? त्वम पुस्तकम पठसी, ये लट लकार हो गया। पुस्तक पढ़ो अगर बोलते हैं तो लोट लकार हो जाता है। ठीक है। तीसरे तरह का हुआ लंग लकार, जो भूतकाल के लिए, इसमें पठतु इत्यादि का प्रयोग करेंगे, पठतु, पठताम, पठंतु इत्यादि का प्रयोग करेंगे लोट लकार के लिए। और लंग लकार के लिए भूतकाल, अपठन इत्यादि का प्रयोग करेंगे। अपठन, अपठताम, अपठन इत्यादि का प्रयोग करेंगे लंग लकार के लिए। और जैसे उसने पुस्तक पढ़ा, इसको अनुवाद हम लोग कैसे बनाएंगे? उसने पुस्तक पढ़ा, उसने पुस्तक पढ़ा, पुस्तकम अपठत, सब पुस्तकम अपठत। सही। तो ये इस तरह का प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का ध्यान रखेंगे। प्रथम पुरुष कोई भी नाम हो गया, स, तो, ते हो गया इत्यादि प्रथम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम, जिससे बीच वाला होगा। जैसे इस अपठत का रूप हुआ तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, पठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो बीच जो त्वम, युवाम, यूयम के लिए अपठ, अपठतम, अपठत का प्रयोग होगा। और अपठम, अपठाव, अपठाम ये उत्तम पुरुष हो गया। तो अहम के लिए, जैसे मैंने पुस्तक पढ़ा तो क्या हो जाएगा? अहम पुस्तकम अपठम। सबसे नीचे उत्तम पुरुष। तीनों पुरुष लकार के बाद पुरुष ध्यान रखेंगे। वर्तमान काल लट लकार, अनुज्ञा, भूतकाल हो गया। चौथे तरह का लिट लकार हो गया, जो भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है। पठिष्यति, खादिष्यति इत्यादि भविष्य काल के लिए प्रयोग होगा। मैं पुस्तक पढ़ूंगा, इसको अनुवाद हम लोग कैसे बनाएंगे? मैं पुस्तक पढ़ूंगा, हम पुस्तकम पठिष्यामि, पठिष्यामि। ठीक है। तो ये भूतकाल, अब पढ़ता हूं और पढ़ूंगा, इस दोनों में अंतर समझ कर अनुवाद बनाएंगे। लास्ट 5वां लकार जो हो गया विधिलिंग हो गया, चाहिए के लिए प्रयोग होगा। चाहिए, पढ़ना चाहिए, जाना चाहिए, खाना चाहिए इत्यादि विधिलिंग हो गया। और इसमें
पठेत पठेताम पठेयु, पठेत पठेताम पठेयु इत्यादि का अनुवाद जो होगा वो विधिलिंग के अनुवाद में थोड़ा सा इसमें कुछ जानना होता है। विधिलिंग के अनुवाद पांचवा जो विधिलिंग है, देखो जैसे पठेत पठेताम पठेयु, स के लिए, तौ ते के लिए। अगर सेंटेंस में रहे कि बालक को पुस्तक पढ़ना चाहिए, बालक को पुस्तक पढ़ना चाहिए, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे अनुवाद? बालक पुस्तकम पठेत, बालक को पुस्तक पढ़ना चाहिए। बालक कर्ता हो गया, भले ही इसमें को चिन्ह लगा हुआ है लेकिन बालक कर्ता हो गया। पुस्तकम पठेत, क्या होगा? बालका पुस्तकम पठेत, पठेत, ये हो जाएगा। अच्छा, बालक को है तो उसको बालकम हम नहीं बनाएंगे क्योंकि वो करता है, इसलिए बालका ही लिखेंगे। बालका पुस्तकम पठेत। बालकों को पुस्तक पढ़ना चाहिए, इसको हम लोग बात कैसे बनाएंगे? बालकों को पुस्तक पढ़ना चाहिए। बालका पुस्तकम पठेयु, पठेत, बिल्कुल ध्यान रखेंगे सभी। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, को है तो कोई को अनुवाद में इसको बालकान कर्ता ने कर्म को करने लगता है, वहां गलत हो जाता है क्योंकि ये कर्ता है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगेगा। तो बालका पुस्तकम पठेयु, इसका हिंदी हो जाएगा बालकों को पुस्तक पढ़ना चाहिए। इसी तरह पठे त्वं के लिए, तुमको पुस्तक पढ़ना चाहिए, त्वं पुस्तकम पठे, पठे पठेतम पठे, पठेयम पठेय पठे। देखो ये त्वम, तुमको पुस्तक पढ़ना चाहिए, त्वम पुस्तकम पठे, तुम दोनों को, तुम लोगों। मुझको पुस्तक पढ़ना चाहिए, अहम पुस्तकम पठेयम, हम दोनों को पुस्तक पढ़ना चाहिए, हम लोगों को पुस्तक पढ़ना चाहिए। इसको अब हम लोग संस्कृत में कैसे बनाएंगे? हम लोगों को पुस्तक पढ़ना चाहिए। वयम पुस्तकम पठेम, ये करेक्ट, वयम पुस्तकम पठेम, ये वाला वयम के लिए इसका प्रयोग करेंगे। जब भी चाहिए का अनुवाद होगा तो हम लोग इसको विधिलिंग का प्रयोग करते हैं, चाहिए के लिए। और जो प्रार्थना, किसी से रिक्वेस्ट किया जाए, प्रार्थना जैसे आप आए, वे चले जाएं, ऐसे में भी हम लोग विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। और विधिलिंग के ही अर्थ में एक प्रत्यय भी, दो प्रत्यय भी होता है, तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय, तो वो भी चाहिए के लिए तव्यत अनियर। हाँ, तव्यत और अनियर प्रत्यय। जैसे मान लो कि तुमको बनाना है कि मुझको पुस्तक पढ़ना चाहिए, तो तुम बना दिए अहम पुस्तकम पठेयम, और तव्यत से बनाओगे तो पुस्तकम पुस्तकम पठितव्यम या मया पुस्तकम पठनीयम। मतलब एक अनुवाद को तुम तीन तरह से बना सकते हो, एक विधिलिंग के द्वारा, एक तव्यत प्रत्यय के द्वारा और एक अनियर प्रत्यय के द्वारा। तीनों तरह से बना सकते हैं। वो आसान अनियर और तव्यत के यूज में कोई अंतर होगा ना? कोई अंतर नहीं, वो सिमिलर है, पर्यायवाची हो गया एक दूसरे का, और दोनों का रूप भी एक ही तरह चलता है, बालक लता और फल के जैसा। और दोनों का प्रयोग जो होगा वो कर्मवाची में प्रयोग करते हैं। जब वाक्य करते हैं क्रिया के रूप में कर्मवाची में होता है, और विशेषण की तरह होगा तो वो तो योग्य अर्थ में, वो तो विशेष के अनुसार प्रयोग होगा। लेकिन जब भी क्रिया के रूप में चाहिए के अर्थ में होगा तो कर्मवाची में प्रयोग होगा। इसलिए देखो, मया बोलते हैं, मया पुस्तकम पठितव्यम, त्वया गृहम गंतव्यम, तुम्हें घर जाना चाहिए, त्वया गृहम गंतव्यम। और ये लिंग के हिसाब से बदलता है? हाँ, लिंग विभक्त, लिंग के अनुसार और वचन के अनुसार कर्मवाची में प्रयोग होता है। जैसे मान लो कि मया, मुझे विद्यालय जाना चाहिए, तो मया विद्यालय गंतव्य, विद्यालय पुल्लिंग है तो इसलिए उसमें कर्म में प्रथमा लगता है कर्मवाची में, और उसके अनुसार हो गया मया विद्यालय गंतव्य या मया विद्यालय गमनीय। क्या हो जाएगा?